ओम शन शनिश्चर नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देव की संपूर्ण कथा, स्तोत्र पाठ और शनि चालीसा पाठ। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनि देव की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। शनि देव को न्याय के देवता कहा गया है, जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव यम देव के भाई हैं और माना जाता है कि वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन में एक बार दंड या पुरस्कार भी देते हैं। उनके पास राजा को कंगाल बनाने और पीड़ित व्यक्ति का भाग्य बदलने की भी शक्ति है। शनिदेव भगवान शिव के महान भक्त हैं। क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, इसलिए जो लोग उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं वे उनके साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। एक सुबह शनिदेव अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा, क्या समस्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है? शनिदेव ने तब भगवान शिव से कहा कि वे उनके चंद्रमा के ऊपर से गुजरना चाहते हैं। ये सुनकर भगवान शिव स्तब्ध रह गए और शनिदेव से कहा कि हे मेरे प्रिय शनि, मुझ पर दया करो और कृपया मेरे चंद्रमा के ऊपर से मत गुजरो। तब शनिदेव ने कहा, हे मेरे स्वामी, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस नक्षत्र को नहीं छोड़ सकता। ये मेरा कर्तव्य है। यदि मैं आप पर दया करूंगा तो सब मुझसे दया की भीख मांगेंगे और शायद मेरा अपमान भी करेंगे, इसलिए ये संभव नहीं है। मैं बहुत जल्दी आप पर दृष्टि डालने वाला हूँ, यही नियम है। हालांकि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन फिलहाल आपने मुझसे कृपा मांगी है। शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव समझ गए कि शनि वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने शनि से पूछा कि शनिदेव कब तक उन पर कृपा बरसाएंगे। तब शनिदेव ने कहा कि मेरी 7.5 की अवधि 7.5 वर्ष है, इसलिए मैं 7.5 वर्ष तक आप पर कृपा बरसाऊंगा। लेकिन शिव जी इससे सहमत नहीं हुए। तब शनिदेव ने फिर कहा, ठीक है, मुझे आपके साथ केवल 5 वर्ष या कम से कम 2.5 वर्ष तो रहने दीजिए। लेकिन शिव जी 2.5 वर्ष, 7.5 महीने या 7 दिन के लिए भी तैयार नहीं थे। तब शनिदेव ने सोचा कि अपने शिष्य के रूप में उनके साथ इतना कठोर व्यवहार करना उनके लिए अनुचित होगा, क्योंकि गुरु माता के समान होते हैं, हमेशा दयालु, हमेशा पूजा के योग्य। इसलिए शनिदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप जो भी वरदान मांगना चाहे मांग सकते हैं। तब भगवान शिव ने शनिदेव से कहा, हे शनि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे शरीर में प्रवेश ना करें। तब शनिदेव ने अपने गुरु भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि मैं आपको छोड़ दूं तो संसार में मेरा कोई भी आदर नहीं करेगा और शायद मेरा अपमान भी करेगा। फिर भी मैं आपको ये वरदान देता हूँ, मैं आपकी चंद्र राशि में केवल 7.5 प्रहर यानी 22.5 घंटे ही रहूंगा। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आपको मेरी चंद्र राशि में 1 और सवा प्रहर यानी 3 घंटे और 45 मिनट ही रहना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि शनिदेव इतने कम समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शनिदेव ने भी निश्चय किया कि मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा कि मैं इन 3 घंटे और 45 मिनट में क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव शायद शनिदेव की क्षमता और सामर्थ्य से अनभिज्ञ थे, इसलिए जब शनिदेव की दृष्टि का समय आया तो भगवान शिव ये सोचकर गंगा जी में स्नान करने चले गए कि स्नान में तो समय बीत जाएगा और कृपा अवधि भी समाप्त हो जाएगी। तब शनिदेव ने तरबूज के व्यापारी का रूप धारण किया और रास्ते में अपने गुरु से मिले। जैसे ही उनकी छाया गुरु पर पड़ी, उनके शरीर और मन में परिवर्तन हो गया। शनिदेव ने उन्हें 2 तरबूज दिखाए, एक छोटा और एक बड़ा, और उन्होंने उनमें से थोड़ा सा काटकर दिखाया कि वे कितने स्वादिष्ट हैं। भगवान शिव उन रसीले तरबूजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव से तरबूज खरीद लिए। उन्होंने उन्हें एक थैले में रखा और वे नदी की ओर चल पड़े। स्नान करने के बाद भगवान शिव ने अपने मटके में गंगा का जल भरा, तरबूजों का थैला उठाया और शहर की ओर चल दिए। उस दिन से एक दिन पहले उस शहर के राजा
और प्रधानमंत्री के पुत्र शिकार पर गए हुए थे। शनिदेव की कृपा से वे जंगल में ही मार्ग भटक गए। इधर राजा अपने पुत्रों के लिए चिंतित थे और उन्होंने राजकुमारों की खोज के लिए अपने सैनिकों को जंगल में भेजा हुआ था। खोज दल का एक सैनिक भगवान शिव के पास भी गया और उनसे पूछा कि उनके थैले में क्या है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस थैले में तो तरबूज है। सैनिकों ने फिर पूछा, तो फिर आपके थैले से ये खून क्यों टपक रहा है? क्या आप हत्यारे हैं? सैनिकों की ये बात सुनकर भगवान शिव हैरान रह गए, चौंक गए और उन्होंने थैले की ओर देखा। तब उन्होंने पाया कि वास्तव में उनके थैले से खून ही टपक रहा था। इसी बीच सैनिकों ने शिव जी के कंधे से थैला उतार कर खोला तो उसमें उन्होंने 2 कटे हुए सिर पाए और ये सिर राजकुमार और प्रधानमंत्री के पुत्र के ही थे। शनिदेव की दृष्टि से तरबूज उन दोनों लड़कों के सिर में बदल गए थे। तब सैनिकों ने वेश बदले हुए भगवान शिव को रस्सियों से बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा उन लड़कों के सिर देखकर बहुत दुखी और क्रोधित हुए। राजा ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं हत्यारा है, इसे ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। महल के सभी लोग राजकुमार के हत्यारे को देखने के लिए वहां आ गए और साधु पर पत्थर फेंकने लगे। ये सब देखकर भगवान शिव अत्यंत क्षुब्ध हो गए। जब सैनिक उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, भगवान शिव ने उन सैनिकों से कहा, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। अगर मैं बच गया तो मैं आपको 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। भगवान शिव जानते थे कि शनि की दृष्टि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सैनिक इस बात पर सहमत हो गए। कुछ ही समय बाद शनिदेव की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुदृष्टि समाप्त होने के बाद राजकुमार और प्रधानमंत्री का पुत्र जीवित अवस्था में महल में प्रवेश कर गए। उन्हें जीवित देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। इधर राजा ने तुरंत सैनिकों को संदेश भिजवाया कि उस साधु को सूली पर न चढ़ाया जाए, क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित वापस आ गए हैं। ये संदेश सुनकर भगवान शिव को सैनिकों द्वारा महल में लाया गया। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने साधु वेशधारी भगवान शिव से क्षमा भी मांगी। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। मेरे साथ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब शनि देव का ही क्रोध है। राजा और शिव जी के बीच में हुई चर्चा के बाद राजा ने भगवान शिव का थैला देखना चाहा तो उसे उसमें 2 तरबूज मिले। उसने साधु के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की और आसन पर बैठकर उनकी पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। राजा ने उन्हें नए वस्त्र दिए और उनके थैले में चांदी के सिक्के भर दिए। तब भगवान शिव भी महल से निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक जल्लाद से हुई तो उन्होंने उसे सारे सिक्के दे दिए जिसे उन्होंने वचन दे रखा था। इसके बाद भगवान शिव शनिदेव से मिले। तब शनिदेव ने पूछा कि मेरी दृष्टि का क्या फल है गुरुदेव? तब भगवान शिव ने कहा, हे शनि, आप तो महान हैं। केवल 3 घंटे और 45 मिनट की दृष्टि ने मेरी हड्डियां चकनाचूर कर दी। अगर आप 7.5 साल तक मेरे साथ रहते तो क्या होता? आज मैं मानता हूं कि आप सबसे भयानक ग्रह हैं। मैं ये सब सहन कर सकता हूं, लेकिन आज आपने मुझसे वादा किया है कि आप भविष्य में किसी को भी इस तरह परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं केवल आपको अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। आप कृपया अपने इस बालक को क्षमा कर दीजिए और मैं वचन देता हूं कि मैं फिर कभी आपको इस तरह नाराज नहीं करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके शनिदेव अपने शनिलोक में वापस लौट गए। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए शनिदेव की दूसरी कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा।
तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं।
तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ये थी शनिवार व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। अब सुनिए शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छविसाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कौणस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानु पुत्र पूछहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हुए जाहि, रंग कहु राव करे क्षण माही। पर्वत हूँ तृण होई निहारत, तृण हूँ को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन राम ही दीन हो, कैकई की मति हरि लीन हो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल करि डारा, मचिका दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौ लखाला क्यों चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशान कृष्ट दिखायो, तेलहि घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हय ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे।
जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नश बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को कीहो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। शनिदेव महाराज की जय।